और कोई कारण? बोले है ना कारण। क्या? बोले एक कारण तो ये है कि भगवान के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर हुआ क्या? बोले उस स्थान पर भगवान के दोनों द्वारपाल खड़े थे, दोनों ने अंदर जाने नहीं दिया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा तुम भगवान से मिलने के लिए हमें रोक रहे हो, भगवान से मिलने नहीं दे रहे हो, जाओ निशाचर बन जाओगे, राक्षस बन जाओगे। अंदर तो उन्हें नहीं जाने दिया गया। भगवान बाहर आकर के उन्हें दर्शन देते हैं। और जब सनत कुमारों को अपने अपराध का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया जो मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। जाओ और जाकर के जब जब तुम राक्षस बनोगे तो तुम्हारा उद्धार भगवान स्वयं करेंगे, परमात्मा स्वयं करेंगे, प्रसन्न हो गए। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है? बोले दूसरा कारण ये है कि भगवान को राम बनकर के आना पड़ा एक बार नारद जी के श्राप के कारण। नारद के श्राप के कारण आना पड़ा। बोले हाँ, नारद जी का श्राप लग गया, बस इसी के लिए उनको अवतार लेना पड़ा। महाराज नारद जी का श्राप लग गया हो, भगवान को इस धरती पर आना पड़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी तो परम ज्ञानी, नारद जी तो महान ज्ञानी, और नारद जी भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हिमालय पर्वत पर एक दिन भ्रमण कर रहे थे नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज भ्रमण करते करते अचानक उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। जैसे ही उस गुफा को उन्होंने देखा, उस गुफा को देखने के बाद बगल में देखा तो गंगा जी बह रही हैं। अब बताइए, हिमालय पर्वत, गुफा और गंगा जी का दर्शन एक ही साथ जब ये सब मिल गया तो नारद जी का मन हुआ कि यहीं बैठे हो, भगवान का ध्यान लगावे। ध्यान लगाने के लिए बैठे। जैसे ही ध्यान लगाने के लिए बैठे उनका ध्यान तुरंत लग गया और समाधि लग गई। किसी ने कहा महाराज ये बात हमको समझ में नहीं आई कि उनको समाधि कैसे लगी। समाधि तो लग ही नहीं सकती। क्यों नहीं लग सकती? बोले इसलिए नहीं लग सकती समाधि क्योंकि उन्हें श्राप लगा है। श्राप ये है कि 2 घड़ी से ज्यादा किसी स्थान पर ठहर नहीं सकते, ये श्राप है। अच्छा महाराज 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकते? बोले हाँ, किसी भी स्थान पर। फिर यहां पर कैसे समाधि लग गई इनकी? इसका कारण क्या है? बोले यहां पर समाधि लगने का कारण सिर्फ इतना है कि यहां पर ये भगवान का ध्यान कर रहे हैं। दुनिया का कोई और कार्य करेंगे तो 2 घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं पाएंगे, लेकिन यहां परम धर्म की बात है और भगवान के सामने तो दुनिया भर के श्राप गौड़ हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। श्री नारद जी महाराज समाधि लगा करके बैठे। किसी ने कहा कि नारद जी समाधि लगा लिए, ये कैसे संभव हो पाया जब उन्हें श्राप लगा है? तो बोले भैया ये श्राप तो साधारण धर्म हो सकता है, लेकिन आज नारद जी साधारण धर्म नहीं कि परम धर्म कर रहे हैं। और जब बात परम धर्म की आती है तो साधारण धर्म गौड़ हो जाता है। जैसे माता पिता की सेवा करना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है ना। तो जितने बाबा बैरागी हैं माता पिता को बचपन से ही छोड़ करके चल देते हैं, अधर्मी होंगे, एक नंबर के पापी हैं, है ना? क्यों नहीं है? माता पिता की सेवा करना धर्म है, माता पिता को छोड़ करके चल दिए तो अधर्मी नहीं हुए, है ना? माने कि नहीं? माता पिता की सेवा करना साधारण धर्म है और भगवान का भजन करना परम धर्म है। इसीलिए साधारण धर्म जहां तो रुक जाता है, जब परम धर्म की बात आती है तो गौड़ हो जाता है। एक बात और, दुनिया का श्राप दुनिया में काम करेगा, भगवान के सामने थोड़ी करेगा। जैसे
जिला न्यायालय में आपको सजा सुना दी जाए फांसी की, अब आप पहुंचते हैं हाई कोर्ट की तरफ, वहां पर भी सुना दिया जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर सुना दिया जाए तो कोई स्थान बचा क्या? बचने का नहीं बचा। कैसे नहीं बचा? राष्ट्रपति, हाँ, वहां माफी मांगते हैं, और जब क्षमा वहां से मांगेंगे, अगर कर दिए गए तो बच जाते हैं। उसी तरह मेरे भगवान राष्ट्रपति, दुनिया वाले जितना श्राप देना है देते रहे, लेकिन भगवान की कृपा यदि बनी रह गई तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितने ग्रह होते हैं? ग्रह कितने होते हैं? 10वें ग्रह को जानते हैं क्या? नहीं जानते, हम बताएं। हाँ। ये 9 ग्रहों से बचाने वाला 10वां ग्रह है। और ये कौन सा ग्रह है? इसका क्या नाम है? बोले सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, रवि, सब के सब आपके प्रतिकूल हो जाएं, उसके आगे भी यदि आप 9 ग्रहों से बचना चाहते हैं तो ये काम करना पड़ेगा। भगवान का ध्यान कीजिए, और जिस दिन भगवान की कृपा का अनुग्रह रूपी ग्रह लग जाएगा, उसी दिन आपके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। हाँ, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब जानकी नाथ की कृपा हो जाएगी, राम जी की दया हो जाएगी, तो दुनिया में कौन आपका क्या बिगाड़ पाएगा। नर जी की समाधि लगी तो इंद्र को ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं जैसे गद्दी के लिए, गद्दी पाने के लिए ऐसी तपस्या कर रहा है। कामदेव को बुलाए और जाओ जाकर के समाधि भंग कर दो। कामदेव समाधि भंग करने के लिए आए, समाधि भंग करने के लिए आए, समाधि भंग हुई, लेकिन काम का असर नहीं हुआ, काम का असर नहीं हुआ। अच्छा, नारद जी महाराज ने कामदेव को देखा तो उन्हें क्रोध भी नहीं आता, उन्हें क्रोध भी नहीं आता। कामदेव दौड़ा दौड़ा आया, चरणों में गिर गया, वाह प्रभु। वैसे असर तो भोलेनाथ पर भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं जीत पाया, काम को जीता। लेकिन आप तो ऐसे हैं जो काम और क्रोध दोनों को जीत लिए। नारद जी ने कहा तू गलत सोचता है, मैं काम और क्रोध को सिर्फ नहीं जीता हूं, बल्कि जाकर बता देना अपने इंद्र से कि जो मैं समाधि लगाया था किसी लोभ से नहीं लगाया था, मैं काम और क्रोध लोभ तीनों जीत लिया हूं। धन्य है आप तो तीनों जीते। खूब गुणगान गाने लगा। अच्छा, गुणगान कर रहा था, इतना करके वो वहां से चला गया। भोलेनाथ निकले, भोलेनाथ निकल करके कहां पहुंचे? शंकर जी को। शंकर जी ने कहा नारद जी कहां थे आप, बड़े दिन बाद दिखाई पड़े। नारद जी ने क्या किया? नारद जी हर बार आते थे तो रामचरित सुनाते थे, लेकिन इस बार रामचरित नहीं बल्कि मार चरित शंकर ही सुनाए। राम के जगह पर काम का चरित्र सुना रहे। भोलेनाथ जा रहे थे हिमालय पर्वत की तरफ से, वहीं पर हमने एक गुफा देखी, गंगा जी बह रही थी, मन में आनंद आ गया, मैंने सोचा समाधि लगा लूं, भजन करने लगा, भाव लग गया वहीं पर। बोले वाह अद्भुत। बोले हाँ महाराज, महात्माओं का जीवन है, कहीं भी लग जाता है, कहीं भी भजन होने लगता है। अच्छा ऐसा क्या? बोले हाँ, यही तो महात्मा है। अच्छा, फकीरी का अपना एक अलग आनंद है, फकीरी का अपना एक अलग आनंद है, लेकिन लगे तो सही, उसे दुनिया के धन दौलत में सुख नहीं दिखता। फिर मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी। उठाओ तो ना हाँ। लागो मेरो यार फकीरी, लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी। ये बात किसने कही? कबीरदास जी ने कही है कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। अच्छा ये बताइए, सुख में अमीरी में सुख नहीं है, ये बात कोई तब जानेगा जब वो अमीरी का सुख लिया होगा। इसका मतलब कबीरदास जी भी कभी अमीर रहे होंगे, तभी तो वो कहते हैं कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में।
भैया महात्मा से बड़ा इस दुनिया में कौन अमीर हो सकता है। इस दुनिया के जितने अमीर हैं सबके घर में जाना और जा जा करके उनके सुख वैभव का आनंद लेते रहते हैं महात्मा लोग। एक से एक लोग उनको बुलाते हैं, सबके घर जाते हैं, उनको सुख मिलता रहता है। भोले बाबा ने नारद जी से पूछा, नारद जी क्या कर रहे थे? नारद जी ने कहा प्रभु क्या बताए, हिमालय पर्वत पर गए थे तो वहां पर गुफा और गंगा जी को देख करके समाधि लगाकर बैठ गए। वाह, फिर क्या हुआ? बोले कामदेव आया, काम का असर नहीं हुआ। अच्छा, काम का असर नहीं होता है, काम का असर नहीं हुआ। और जब काम का असर नहीं होता है फिर बोले महाराज आपको तो क्रोध आ गया था, हमको तो क्रोध भी नहीं है। बोले बाबा ने कहा वाह। बोले हाँ, और बोले हमने लोभ पर भी विजय प्राप्त कर लिया, कोई लालच भी मन में नहीं था। बोले बाबा ने कहा कि जो बात आपने हमसे बताई ना इस दुनिया में अब किसी को नहीं बताना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। महाराज हमारा संबंध तो सिर्फ राम से है, हम दुनिया वालों को क्यों बताएंगे? बोले उन्हीं राम से मत बताना, उन्हीं को नहीं बताना ही। बोले महाराज हम क्यों बताएंगे, कहीं चर्चा चलेगी तब बोलेंगे, वैसे थोड़ी ना, हम पागल थोड़ी ना है कि बोलने लगेंगे। बोले नहीं, चर्चा चलने पर भी मत बताना। लेकिन नारद जी को कहा, मन माने। नारद जी एक दिन की बात, नारद जी निकल पड़े। वर्णन आता है कि एक बार कर तलवर बिना गावत हरि गुण गान प्रवीण। क्षीर सिंधु मीना था, जहां बस श्रीनिवास श्रुतिमान था। एक दिन की बात, नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए निकल पड़े। कहां निकले? बोले पहुंच गए भगवान के पास, नारायण के पास। और नारायण के पास पहुंच करके नारायण ने क्या किया? नारायण ने जैसे ही नारद को आते हुए देखा, नारायण खड़े हो गए। नारायण खड़े हो गए अपने स्थान से। नारद जी ने कहा देखो, अब नारायण को भी मालूम हो गया कि साधारण नारद नहीं है बल्कि परम संत नारद आ रहा है, इसलिए खड़े होकर स्वागत कर। आगे बढ़े, नारद जी प्रणाम करने के लिए जा रहे थे, भगवान नारायण ने गले लगा लिया। हरस मिले उठ रमा निकेता, जैसे ही गले लगाया नारद जी ने कहा देखो मालूम पड़ गया भगवान को, मैं अब साधारण थोड़ी रह गया, मैं उच्च कोटि का संत हो गया हूं। तब गले लगा रहे, प्रणाम नहीं करने दे रहे। फिर क्या हुआ? बोले भगवान नीचे नहीं बैठने दिए, ऊपर बिठाए। प्रभु का जैसे ही पदार्पण हुआ है उस धरती पर, नारद जी महाराज को गले लगा करके भगवान अपने बगल बिठाए। नारद जी को ऐसा लगा कि अब मुझे ये सब परम संत समझ रहे हैं, इसीलिए मुझे बगल बिठा रहे हैं। भगवान ने कहा नारद बड़े दिन बाद दिखाई पड़े, कहां थे? नारद जी ने कहा प्रभु क्या बोलूं, एक दिन हिमालय पर्वत पर घूम रहा था, घूमते 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 अचानक से एक गुफा दिखाई पड़ी। और गुफा देखी तो हमारे मन में आया कि यही समाधि लगा। गंगा की लहरें, अद्भुत आनंद आया और मैं समाधि लगा करके बैठ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले महाराज कामदेव आया, समाधि भंग करने के लिए, कोई असर नहीं हुआ और हमें उसके ऊपर क्रोध भी नहीं आया और हमने किसी लोभ से समाधि नहीं लगाई थी। वाह वाह नारद जी, अब तो आनंद ही आनंद है। अरे तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदिमान, मोह मार मदिमान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटे ही मोह मार मदमान। अब तो आपकी स्मरण मात्र से ही लोगों के काम क्रोध लोभ मोह सब अपने आप दूर हो जाएंगे। धन्य है आप, धन्य है।
श्री नारद जी महाराज के अभिमान को और बढ़ा दिया। नारद जी कहने लगे प्रभु कृपा तुम्हारी, सकल भगवाना सब तुम्हारी कृपा है, हमने क्या है। और इतना कहकर कि वो आगे बढ़े वहां से। लक्ष्मी महारानी ने नारायण से कहा कि प्रभु आपने नारद जी के अभिमान को बढ़ाया क्यों? अभिमान तो घटाना चाहिए ना आपको, आपके भक्त हैं। भगवान ने कहा कि देवी जैसे किसी को फोड़ा हो जाए, फोड़ा समझ रहे हैं ना? अब फोड़ा जब प्रारंभ होता है तो डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब देखो ना फोड़ा निकल रहा है, कोई दवा दे तो दब जाए यहीं पर। डॉक्टर साहब ने एक टेबलेट दे दिया, इसको खा लेना दब जाएगा। ले गया लेकिन टेबलेट खाया नहीं तो फोड़ा और बढ़ गया। 2 दिन बाद डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब देखो ना फोड़ा बढ़ गया। उन्होंने कहा टेबलेट खाया था? बोले नहीं खाया। नहीं खाया तो अब क्या होगा? क्या होगा? बोले अब एक काम करो, दूसरा टेबलेट देता हूं, इसको और बढ़ने दो, अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। भगवान ने कहा नारद जी के अंदर जब थोड़ा सा अभिमान उपजा ही था, अंकुरित ही हुआ था, तो उस समय श्री नारद जी महाराज पहुंचे भोलेनाथ के पास। भोले बाबा ने इन्हें टेबलेट दिया कि इसको अब कहीं नहीं बोलना, लेकिन कहाँ खाया इन्होंने टेबलेट? ये आए हमारे पास बोल दिए, अब तो इनका फोड़ा बढ़ गया है, अब हम भी इनका सीधा ऑपरेशन करेंगे। श्री नारद जी वहां से निकले और जैसे ही निकले तो रास्ते में भगवान ने अपनी माया के माध्यम से एक नगर की स्थापना कर दी। नगर की स्थापना कर दी और वहां का राजा बना दिया शील निधि नाम का एक राजा। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। नारद जी ने उस नगर को देखा, उनके मन में आया कि चलते हैं नगर में, देखते हैं, घूमते हैं। राजा ने देखा महात्मा को, खूब भव्य स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज हमारी बेटी की हस्तरेखा को देखिए। अब विश्वमोहिनी तो साक्षात माया है और माया तो पूरी दुनिया को वशीभूत कर देती है। उसको देखने के बाद नारद जी भी वशीभूत हो गए। राजा ने कहा कि मेरी बेटी की हस्तरेखा देखिए। ये क्या देख रहे हैं? उसका मुंह देखे जा रहे हैं। हे भगवान, अगर इससे विवाह हो जाता तो आनंद ही आनंद होता। नारद जी के मन में आया विवाह की इच्छा। उन्होंने कहा महाराज हम परसों स्वयंवर रख रहे हैं बेटी का, जिसकी इच्छा होगी, जो भी देवता लाएंगे, मेरी बेटी जिसके गले में वरमाला डाल देगी उसी से विवाह। ठीक है महाराज। अब नारद जी वहां से सीधा दौड़ लगाए। कहां पहुंचे? भगवान के पास। भगवान ने कहा नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा प्रभु एक काम आ गया, हम आपके पास आए। भगवान ने कहा अभी तो कह रहे थे काम को जीत लिए, अब काम कहां से आ गया? तुम तो कह रहे थे काम को जीत लिए, अब काम कैसे आ गया? भगवान ने कहा बताओ कौन सा काम है? बोले महाराज विवाह करने की इच्छा जगी। बोले जय हो महात्मा जी। और हमारी क्या सेवा है, क्या चाहिए हमारी तरफ से? बोले हम महात्मा हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम दुनिया से मांग मांग कर ही व्यवस्था करके विवाह करेंगे। बोले अगर ऐसी बात है तो एक काम करो तुम, क्या? हमें आदेश करो, क्या चाहिए जल्दी से। नारद जी ने कहा प्रभु अपना चेहरा दे दीजिए। भगवान ने कहा ये कौन सी बात है? कोई घोड़ा मांगता है, कोई हाथी मांगता है, कोई जूता चप्पल मांगता है, कोई शेरवानी मांग लेता है, जोड़े शादी का कपड़ा मांग लेता है, कोई कार मांगता है। ये कौन सा सहयोग है कि चेहरा दे दो? चेहरा कैसे दे दो? बोले महाराज हमको चेहरा चाहिए आपका। अच्छा चेहरा चाहिए और? बोले एक निवेदन और है आपसे। जय ही विधिनाथ होहि हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होहि हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। प्रभु मैं आपका सेवक हूं, जिसमें मेरा हित हो वही कार्य करना। भगवान ने कहा हित नहीं, जही विधि हो ही परम हित। नारद सुनो तुम्हार हित नहीं, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा हम वही करें। भगवान ने क्या किया? उन्होंने मांगा था भगवान का चेहरा, भगवान ने दे दिया बंदर का चेहरा।
बंदर का चेहरा परमात्मा ने दे दिया, और उसको देख कौन सकता था? भगवान देख सकते थे, और कन्या देख सकती थी विश्वमोहिनी, और नारद जी देख सकते थे स्वयं दर्पण उठाते या कहीं देखते तो। भगवान शंकर ने अपने 2 गण पीछे लगा दिए थे कि सारे खबर हमको देते रहना कि नारद कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो आज नारद जी महाराज जब उनको बंदर का चेहरा दिए तो वो जो दोनों गण थे उन्होंने वो जाकर के विष्णु से कहते हैं, प्रभु हमको भी दिखाओ ना कि इनको कौन सा चेहरा लगाए। बोले नहीं नहीं, ये गुप्त है, ये दुनिया को नहीं दिखा। बोले हम मीडिया वाले हैं, हम संवाददाता हैं, और हमसे कुछ छिपाना नहीं, हमको भी वो दृष्टि चाहिए कि हम इनका चेहरा देख पाए। भगवान ने कहा ठीक है, तुमको भी दे देते। तो उनको भी दृष्टि दे दी, अब ये भी देखने लगे। अच्छा, नारद जी जाकर के उस सभा में, स्वयंवर सभा में सबसे पहला आसन लिए, पहली गद्दी पर जाकर के खुद बैठ गए महात्मा होकर के। और पहली गद्दी पर बैठे तो पीछे दोनों शंकर जी के गण बैठ गए, और दोनों एक दूसरे को देख देख करके हंसे। अब दोनों एक दूसरे को देख देख करके हंसे तो नारद जी ने कहा कि क्या? बोले बस महाराज वैसे प्रसन्न है, विवाह होने वाला है ना यहाँ। बोले हाँ। अच्छा ये बताओ हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? नारद जी जैसे ही दोनों गढ़ थे, दोनों गढ़ों ने कहा अरे महाराज आपसे ज्यादा सुंदर तो इस सभा में कोई है ही नहीं, आपसे ज्यादा अच्छा लगने वाला तो कोई है ही नहीं, आप तो सबसे अलग हो, आप सबसे अलग है प्रभु, सबसे अलग है। अद्भुत आनंद हो रहा है। और उसी समय विश्वमोहिनी नाम की कन्या वरमाला लेकर के जैसे ही बाहर निकली, बाहर निकलते ही क्या हुआ? डालना था गले में वरमाला, नारद जी को लगा मेरे गले में पड़ेगा। कन्या ने तो उधर देखा भी नहीं। आज एक राजकुमार का वेश धारण करके आए थे, और उस विश्वमोहिनी नाम की कन्या ने भगवान के गले में वरमाला डाल करके वहां से दोनों अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा, भगवान नारायण मायापति और वो विश्वमोहिनी माया, तो माया का विवाह तो मायापति से ही होगा, और किससे होगा? लक्ष्मी नारायण की है और किसी की नहीं है। लक्ष्मीपति होने का जो प्रयास करता है बिठाई जाती है। आया था विवाह करने के लिए। नारद जी महाराज दोनों गणों की तरफ देखे, तुम कह रहे थे कि हम बड़े सुंदर हैं, हम सबसे अलग हैं, विवाह क्यों नहीं हुआ? बोले महाराज हमने झूठ कब बोला, आप तो सच में सबसे अलग हैं। झूठ तो हमने बोले ही नहीं। बोले नहीं, तुमने हमारे साथ कपट किया है, बहुत गलत किया तुमने। बोले महाराज अपना चेहरा एक बार देखो तो। जैसे ही चेहरा देखे, बंदर का चेहरा देख करके महाराज आज तो क्रोध की सीमा नहीं रही। श्री नारद जी महाराज वहां से निकले, पड़े भगवान के पास। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र है ना, जो मन में आता है वही करता रहता है। दौड़े दौड़े गए, रास्ते में ही भगवान मिल गए। भगवान उस कन्या के साथ ही मिल गए, मानो कि आग में घी डाल दिए, जले पर नमक छिड़क गया। जिस कन्या के लिए परेशान थे उसी को साथ में लेकर मिल गए भगवान नारायण। जब नारायण मिले तो उन्होंने कहा, देखा एक बार कन्या की तरफ, फिर और क्रोधित होकर के, बहुत गलत तुमने किया हमारे साथ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और आज आपने हमारे साथ ऐसा किया है तो जिस तरह से मैं नारी के विरह में नारी के लिए कहा कि महाराज जो आपका श्राप है ना, मैं इसे सिर पर रखता हूं, शिरोधारी करता हूं। जैसे ही शिरोधारी किए, भगवान श्राप को, अपनी माया को अपने वश में करते हैं। नारद जी महाराज जैसे ही माया को भगवान ने अपने वश में किया, नारद जी को ध्यान आ गया, मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया, भगवान को श्राप देकर के हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु मैं इस श्राप को लेना चाहता हूं, लौटाना चाहता हूं, वापस करना चाहता हूं, लेना चाहता हूं। भगवान ने कहा देखो मेरी जो इच्छा थी वही हुआ है, जो कुछ भी होता है हमारी इच्छा से होता है, तुम्हारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं। तो भगवान श्री नारद जी महाराज के इस श्राप के कारण भी भगवान का जन्म हुआ।